Welcome to Exam Scores. Well, today we are going to cover Commerce Mask by John Milton. आज के वीडियो में हम एक बहुत ही फेमस मास्क जो कि जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया है कॉमर्स, उसको कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मास्क क्या होता है। मास्क एक म्यूजिकल परफॉर्मेंस होती है। म्यूजिकल परफॉर्मेंस जो कि जॉन मिल्टन के जमाने में ऐसा माना जाता है कि जब राजे महाराजे होते थे और उनके घर में कोई खुशी आती थी, उनके महल में जब कोई वेडिंग सेलिब्रेट होना था या कोई एनिवर्सरी सेलिब्रेट होती थी, तो उस समय पर जो राजे के जो रिश्तेदार होते थे, सगे संबंधी होते थे, वो ही परफॉर्मर्स बनते थे और वो किसी भी नाटक या प्ले को या ड्रामा को प्रस्तुत करते थे अर्ल के आगे, राजा के आगे। तो उसके परफॉर्मर्स वो खुद ही होते थे। सो ये कॉमर्स जो है वो भी एक मास्क है जो कि अर्ल ऑफ ब्रिज वाटर के आगे प्रस्तुत किया गया था। सो स्टार्ट करते हैं। कॉमर्स। सबसे पहले ये जो आपका टाइटल है कॉमर्स, दरअसल ये एक सरसी चुड़ैल का बेटा है और जादूगर है जो कि इस फिराक में रहता है। अंधेरा इसे बहुत प्रिय है, सेंसुअल प्लेजर के लिए, कामुक आनंद के लिए। ये क्या चाहता है कि एक लेडी जो कि जंगल में रास्ता गुम जाती है, दो भाइयों की एक बहन होती है, तो उसकी चास्टिटी को भंग करना चाहता है, उसकी पवित्रता को भंग करना चाहता है। सो उस जादूगर के नाम पर ही ये टाइटल है कॉमर्स। सो इट इज अ स्टोरी ऑफ टू ब्रदर्स एंड देयर सिस्टर लेडी। ये जो कहानी है कॉमर्स, ये कहानी है दो भाइयों और एक बहन की जिसका नाम है लेडी। लॉस्ट इन अ जर्नी, एक बार एक यात्रा के दौरान बिछड़ जाते हैं भाई बहन एक दूसरे से, तो वो जर्नी के दौरान लॉस्ट हो जाते हैं, बिकम्स फटीग, और उसके बाद रास्ता ढूंढते ढूंढते जो लेडी है वो थक जाती है और इस दौरान उसका सामना होता है, एनकाउंटर्स कॉमर्स, कॉमर्स से आमना सामना होता है, जो कि उसे शेफर्ड के रूप में मिलता है और उसे ऑफर करता है कि वो उसकी हेल्प करेगा। वो कहता है कि वो जंगल के रास्तों से परिचित है, तो इस जंगल से निकालने में उसकी मदद करेगा। उधर ब्रदर्स वंडर ऑफ इन सर्च ऑफ लेडी, भाई जो है वो अपने बहन की तलाश में होते हैं। द हीरोइन ऑफ कॉमर्स इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ प्योरिटी एंड चास्टिटी। इस कॉमर्स मास्क की जो हीरोइन है लेडी, वो एक तरीके से सिंबल है प्योरिटी एंड चास्टिटी, पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक। सो कॉमर्स, इसका फुल टाइटल आप यहां से लेकर के यहां तक देखिए कि अगर इसके फुल टाइटल की बात करें तो बहुत बड़ा टाइटल है जो कॉमर्स का फुल टाइटल है। टाइटल क्या है? अ मास्क प्रेजेंटेड एट लडलो कासल। ये जो मास्क है इसे प्रेजेंट किया गया था लडलो कासल में 1634 में, ऑन मिकलमस नाइट। मिकलमस नाइट में, बिफोर द रिस्पेक्टेड ऑनरेबल जॉन अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर। अब यहाँ नाम दे रखे हैं कि किनके आगे ये मास्क को रिप्रेजेंट किया गया था। तो अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर के आगे, लॉर्ड प्रेसिडेंट ऑफ वेल्स जिसका नाम था विस्काउंट ब्रेकली। यहाँ पर ये विस्काउंट नहीं है, कभी भी इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो रॉन्ग मत कीजिए क्योंकि कई बच्चे इसको विस्काउंट पढ़ेंगे, इसमें एस साइलेंट होता है। तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो है वाइकांट। ओके, वाइकांट ब्रेकली लॉर्ड प्रेसिडेंट था वेल्स का एंड वन ऑफ हिज मैजेस्टीज मोस्ट ऑनरेबल प्राइवेट काउंसिल, और एक काउंसिल थी उसके आगे ये कॉमर्स मास्क जो है वो प्रस्तुत किया गया था। ये पूरा टाइटल है यहाँ तक जो कॉमर्स का है फुल टाइटल। आगे जो है वो एंट्री के बारे में हम बात कर रहे हैं कि कॉमर्स की एंट्री कैसे होती है। यानी कि ये मास्क है, एक म्यूजिकल परफॉर्मेंस है, इसे प्रस्तुत किया गया था। तो कॉमर्स की एंट्री कैसे होती है? कॉमर्स अपीयर्स लीडिंग हिज मॉन्स्ट्रस बैंड ऑफ रेवलर्स एंड प्रेजेस द नाइट। कॉमर्स अपने पूरे मॉन्स्ट्रस बैंड यानी कि जो राक्षसी उसका ग्रुप है, बैंड मतलब ग्रुप, उसका जो पूरा राक्षसी ग्रुप है उसको लीड करते हुए, उसका नेतृत्व करते हुए एंट्री करता है और प्रेजेस द नाइट, नाइट की प्रशंसा करता है। नाइट की प्रशंसा क्यों करता है? इसलिए क्योंकि जो अंधेरा है वो उसे गलत करने का मौका देता है, उसे कामुक आनंद लेने का अवसर प्रदान करता है। दैट प्रोवाइड्स कवर फॉर देयर सेंसुअल प्लेजर, और एक तरीके से वो कवर करता है उसके सेंसुअल प्लेजर को। यानी कि अगर रात में वो किसी के साथ गलत भी कर दे, कुछ भी गलत करे, तो उसके लिए वो कवर, उसे उस चीज को ढक देती है रात। ठीक है, तो अंधेरा जो है वो उसके सेंसुअल प्लेजर को क्या कर देता है? कवर दे देता है, इसीलिए उसे अंधेरा प्रिय है। He hears the lost lady coming, उसे आवाज सुनाई देती है लॉस्ट लेडी के आने की, and transforms himself into a shepherd, वो अपने आप को एक शेफर्ड के बेस में बदल देता है, टू मोर इजिली ensnare her, ताकि वो उसे ensnare कर सके, यानी कि उसे बहका सके और उसकी पवित्रता को, उसकी चास्टिटी को भंग कर सके। She has overheard their revels and is weary,
यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि लेडी जो है वो उसके साथियों की बात सुन लेती है और उस समय पर वो होशियार हो जाती है। वेरी मतलब सावधान हो जाती है। शी ट्रस्ट दैट अ वर्चुअस माइंड एंड हर चास्टिटी विल प्रोटेक्ट हर। दरअसल लेडी जो है उसका मानना ये है कि उसका जो वर्चुअस माइंड है और जो उसकी पवित्रता है वही उसकी रक्षा करेगी इस समय पर। एंड द सुप्रीम गॉड वुड गार्ड हर इफ नीड, और जरूरत पड़ी तो जो सुप्रीम गॉड है वो भी उसकी मदद करने इस समय पर आएंगे। शी सिंग्स अ सॉन्ग, तो क्योंकि वो खो गई है जंगल के अंदर, अपने भाइयों से अलग हो गई है, तो वो एक गीत गाती है टू द निम्फ एको। एको निम्फ के लिए एक सॉन्ग गाती है टू अट्रैक्ट हर लॉस्ट ब्रदर्स, ताकि उन गीतों के शब्द अगर उनके भाई के कानों में पड़े तो वो अटेंटिव हो जाएं, उसके भाई अटेंटिव हो जाएं। इफ दे आर इन ईयर शॉट, अगर वो शब्द उनके कानों में पड़ जाए। कॉमर्स डिटेक्ट समथिंग डिवाइन इन हर सॉन्ग, जब वो गीत गाती है तो कॉमर्स को उसके गीत में कुछ डिवाइन देवीय शक्ति फील होती है। एंड कंपेयर्स इट टू द सिंगिंग ऑफ द साइरेंस, और वो उसके गीत को कंपेयर कर देता है सिंगिंग ऑफ द साइरेंस। साइरेंस ग्रीक माइथोलॉजी में गॉड होते हैं। ओके, दे मीट एंड कन्वर्स, यहाँ पर कॉमर्स और उसका आमना सामना होता है, वो मिलते हैं कॉमर्स और लेडी, और आपस में उनकी बातचीत होती है। द लेडी एक्सप्लेन्स हर प्रेडिकमेंट एंड कॉमर्स इन डिस्गाइज ऑफर्स टू हेल्प। अब जब लेडी अपनी समस्या बताती है कि किस तरीके से वो अपने भाइयों से बिछड़ गई है इस जंगल में, तो कॉमर्स जो है वो भेस बदले हुए रूप में, शेफर्ड के रूप में ऑफर करता है कि वो उसकी हेल्प करेगा। वो कहता है कि वो परिचित है यहाँ के रास्तों से और वो उस जंगल से बाहर निकलने में उसकी मदद करेगा, बट ओनली टू गेन हर ट्रस्ट, लेकिन केवल इसलिए करता है ताकि वो उसका विश्वास जीत सके। सो ही कैन ट्राई टू एनस्नेयर एंड करप्ट हर, ताकि जब वो उसके विश्वास में आ जाएगी तो वो उसे एनस्नेयर कर सके। एनस्नेयर मतलब उसे भटका सके, उसे बहका सके और उसको करप्ट कर सके, उसकी जो चास्टिटी है, उसकी जो पवित्रता है उसे भंग कर सके। शी ट्रस्ट हिम, होता क्या है, लेडी उसका विश्वास कर लेती है एंड फॉलोज, और उसको फॉलो करते हुए जाती है। मीनवाइल, इसी बीच, द ब्रदर्स आर वरिड अबाउट देयर लॉस्ट सिस्टर, जो उसके भाई हैं वो बड़े चिंतित होते हैं अपनी खोई हुई बहन को लेकर के। बट द एल्डर ब्रदर टेल्स द यंगर, तो जो बड़ा भाई है वो छोटे भाई को ये कहता है दैट देयर सिस्टर्स वर्च्यू विल प्रोटेक्ट हर। वो ये कहता है कि अपने छोटे भाई को सांत्वना देते हुए कि हमारी जो बहन की पवित्रता है वो ही उसकी रक्षा करेगी इस समय पर। द यंगर ब्रदर डाउट्स, छोटे भाई को संदेह होता है, बट द एल्डर अर्जेस होप, लेकिन जो बड़ा भाई है फिर उसे समझाता है, उसे आशा देता है। एंड सेड, और ये कहता है दैट देयर सिस्टर हैज अ हिडन स्ट्रेंथ इन चास्टिटी, उसे समझाता है छोटे भाई को फिर से कि हमारी जो बहन है उसके अंदर जो पवित्रता है वो छुपी हुई है, हिडन स्ट्रेंथ, और यही उसकी एक छुपी हुई शक्ति है। दैट इविल कैन नॉट ओवर पावर, कि कोई भी बुराई आ जाए, कोई भी राक्षस आ जाए, वो उसको ओवर पावर नहीं कर सकता। यानी कि ये जो छुपी हुई शक्ति है उसकी पवित्रता, यही उसकी रक्षा करेगी ऐसे समय में, भले ही वो हमसे बिछड़ गई है। दे एनकाउंटर, एनकाउंटर मतलब सामना होना। अब यहाँ पर दोनों भाई ढूंढ रहे हैं अपनी बहन को और उनका सामना होता है एक अटेंडेंट स्पिरिट से। एक स्पिरिट आती है उनकी हेल्प करने के लिए इन द गाइज ऑफ देयर रॉयल फादर्स शेफर्ड, वो भी शेफर्ड के रूप में आती है। दरअसल वो स्पिरिट किसकी है, उनके पिता की ही है, जो कि इस समय पर उनकी मदद करने आई है। ही टेल्स देम ऑफ कॉमर्स, जो अटेंडेंट स्पिरिट है यानी कि उनके जो फादर की जो स्पिरिट है वो उन्हें सब बता देती है कॉमर्स के बारे में। एंड दैट द सॉर्सरर हैज ऑलरेडी कैप्चर्ड देयर सिस्टर, और यहाँ पर वो बता देते हैं कि जो जादूगर है, जो कॉमर्स है, उसने ऑलरेडी उनकी सिस्टर को कैप्चर कर लिया है। ये बात अटेंडेंट स्पिरिट बता देती है दोनों भाइयों को। ये सुन करके द एल्डर ब्रदर सेज, जो सबसे बड़ा भाई है लेडी का, वो ये कहता है ही विल मेक कॉमर्स रिटर्न हिज सिस्टर, कि वो कॉमर्स को कहेगा कि उसकी बहन को लौटा दे, और स्ले हिम, नहीं तो जो भाई है वो क्या करेगा, उसे स्ले कर देगा। स्ले करना मतलब मार देगा। बट द स्पिरिट वॉर्न्स हिम, लेकिन जो अटेंडेंट स्पिरिट उनके साथ है उनके पिता की, वो उसे चेतावनी देती है दैट द मैजिशियन कैन इजिली अनथ्रेड हिज जॉइंट्स विद हिज वैंड, कि तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि वो जादूगर है, उसके पास एक छड़ी है जिसके द्वारा वो तुम्हारे सारे जॉइंट्स जो है वो तोड़ देगा। द स्पिरिट इन डिस्गाइज टेल्स देम, और वही स्पिरिट जो उनके पिता की है वो उन्हें ये भी बताती है दैट ही हैज अ पोटेंट हर्ब। पोटेंट हर्ब होता है पावरफुल। तो यहाँ पर अटेंडेंट स्पिरिट ये कहती है कि मेरे पास एक बड़ी शक्तिशाली हर्ब है दैट कैन प्रोटेक्ट ऑल ऑफ देम, जो तुम सभी को बचा सकती है। यानी कि उनके फादर की जो स्पिरिट है वो ये कहती है कि मेरे पास एक बहुत ही शक्तिशाली हर्ब है जो हम सभी को तुम सभी को प्रोटेक्ट कर सकती है इस सिचुएशन से।
इन हिज स्टेटली पैलेस। अब कॉमस जो कि अपने पैलेस में आ चुका, अपने महल में आ चुका है, ट्राइज टू परसुएड द लेडी, वो लेडी को मनाने की कोशिश कर रहा है, टू ड्रिंक ऑफ हिज ग्लास, यानी कि जो ग्लास उसने बनाया है तो वो लेडी को कह रहा है ये ग्लास तुम पियो, एंड एक्सपीरियंस सेंशुअल प्लेजर, और कामुक आनंद का प्लेजर लो, कामुक आनंद को प्राप्त करो, अनुभव करो उसका। ही थ्रेटन्स टू टर्न हर टू मार्बल विद हिज वैंड। सो यहाँ पर जब वो उसे ऑफर करता है कि तुम ड्रिंक का ग्लास लो और अनुभव करो सेंशुअल प्लेजर का, वो साथ ही उसे धमकी भी देता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें मार्बल में चेंज कर दूंगा, पत्थर में बदल दूंगा अपनी जादू की छड़ी से। इफ शी डिक्लाइंस, अगर तुम मेरी किसी भी बात को मना करोगी। बट शी रिप्लाइज, लेकिन वो लेडी बहुत ही कॉन्फिडेंटली जवाब देती है, शी विल स्टिल हैव कंट्रोल ऑफ हर माइंड, वो कहती है तुम कुछ भी कर लो लेकिन मेरा जो है अपने माइंड पर कंट्रोल है। कॉमर्स आर्ग्यूज दैट नेचर गेव हर फाइन लिम्स। अब कॉमर्स अपनी बातों से उसे फुसलाने की कोशिश करता है कि जो प्रकृति है उसने उसे इतने फाइन लिम्स दिए हैं, इतने सुंदर हाथ पैर दिए हैं, इतनी सुंदरता दी है, जो पुट टू गुड यूज, तो उसका कुछ अच्छा इस्तेमाल किया जाए। शी रिलेट्स, जब वो ऐसी बातें कहता है उसको बहकाने की कि इतना सब कुछ प्रकृति ने दिया है तो उसका अच्छा यूज किया जाए, उससे तुम सेंशुअल प्लेजर प्राप्त करो, मुझे भी सुख दो, खुद भी सुख प्राप्त करो। तो ये सब चीजें सुन करके शी रिलेट्स हिज प्रीवियस डिसेप्शन, यहाँ पर वो एक लंबा चौड़ा भाषण हो जाता है एक तरीके से, और वो उसको आर्ग्यू करते हुए लेडी ये कहती है, उसे उसका पुराना धोखा याद दिलाती है कि किस तरीके से तुमने शेफर्ड के भेष में मुझे धोखा दिया, मुझे मदद करने के बजाय यहाँ पैलेस में ले आए, एंड रिब्यूक्स हिम, और उसे फटकारती है। दरअसल ये कहानी एक तरीके से हमें याद दिला देती है रावण और सीता, आपने सुना ही होगा, बहुत बड़ा एपिक है रामायण। तो रामायण में भी यही चीज है कि वो कितना कोशिश करता है कि भाई सीता जी अपनी मर्जी से उनके पास आ जाएं, लेकिन जो उनकी पवित्रता है, जो सीता जी की पवित्रता है वही उनकी रक्षा करती है, और साथ ही वो उसको बहुत ही अपनी बातों से ही उसको एक तरीके से हरा देती है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा सा ही आपको सीन नजर आने वाला है। सो यहाँ उनकी बहस छिड़ती है, वो लेडी फटकारती है उसे उसके डिसेप्शन के लिए कि तुमने मेरे को धोखा दिया, हेल्प के बदले में तुम मुझे यहाँ पैलेस में ले आए। ही रिगेल्स हर विद अ स्पीच, अब वो एक भाषण देता है लेडी को, अबाउट हाउ नेचर बेस्टोज, बेस्टोज मतलब देना, प्रदान करना, कि किस तरीके से प्रकृति ने दी है ब्यूटी, सुंदरता, फॉर पर्पस, तुम्हें एक उद्देश्य के लिए सुंदरता दी है, नॉट टू हैव हिडन एंड नेग्लेक्टेड, इसलिए नहीं दी है कि तुम उसे छुपा करके रखो, उसकी अनदेखी करो। तो प्रकृति ने तुम्हें अगर सुंदरता दी है तो उसका फायदा उठाओ। शी रिब्यूक्स हिम अगेन, वो फिर दोबारा उसे फटकारती है विद सच अ पावरफुल स्पीच, और इतनी पावरफुल स्पीच देती है, इतना शक्तिशाली भाषण देती है, दैट कॉमर्स इज अनसेटल्ड, कि थोड़ी देर के लिए कॉमर्स भी अनसेटल्ड हो जाता है। अनसेटल्ड मतलब वो भी एक तरीके से हार मान जाता है, बट रिकवर्स हिज नर्व एंड परसिस्ट, लेकिन फिर दोबारा वो अपने आप को नर्व में लेकर के आता है, होशो हवास में लेकर के आता है। जैसे कि पहले वो अनसेटल्ड हो जाता है, मतलब बिल्कुल उसको ये लगता है कि किसी भी तरीके से ये कन्विंस नहीं हो पाएगी, तो वो अनसेटल्ड हो जाता है, फिर दोबारा अपनी नर्व में, अपने सेंसेस में आता है और परसिस्ट करता है और फिर उसे बनाना जारी करता है। द ब्रदर्स एंड द स्पिरिट इन डिसगाइज बर्स्ट ऑन टू द सीन। अब इस सीन के दौरान जो ब्रदर्स हैं और जो स्पिरिट है उनकी फादर की, वो सीन पर पहुंच जाते हैं, एंड रिपेल कॉमर्स, और वो कॉमर्स को रिपेल करते हैं। रिपेल करना मीन्स विरोध करना या एक तरीके से उसे पीछे हटाना। एंड हिज एन्चेंटेड मॉन्स्टर्स, और साथ ही वो कॉमर्स को पीछे हटाते हैं और साथ ही उसके जो शैतान साथी होते हैं उनको भी पीछे हटाते हैं। बट नीड हेल्प टू फ्री द लेडी फ्रॉम हिज स्पेल, लेकिन क्या होता है जब उस दौरान वो वहां पहुंचते हैं तो लेडी को वो आजाद नहीं कर पाते, क्योंकि कॉमर्स ने लेडी को एक कुर्सी से बांध दिया है अपने मंत्रों द्वारा। स्पेल मतलब मंत्रों द्वारा, कुछ मंत्रों का प्रयोग करके, क्योंकि वो जादूगर था तो उसे वो लेडी को बांध देता है एक चेयर से, तो उसे आजाद करने के लिए लेडी को उस कुर्सी से उन्हें हेल्प की जरूरत होती है। दे कॉल ऑन द वाटर निम्फ, तो वो वाटर निम्फ को बुलाते हैं, सबरीना, जिसका नाम सबरीना है, कि वो वाटर निम्फ सबरीना को कॉल करते हैं, हु इज अ प्रोटेक्ट्रेस ऑफ वर्च्यू। दरअसल ये जो वाटर निम्फ सबरीना है ये प्रोटेक्ट्रेस है, यानी कि वर्च्यू की ही रक्षक है सबरीना। सो उसका आवाहन करते हैं दोनों भाई। सबरीना अपीयर्स, उसके आवाहन करने के बाद सबरीना प्रकट होती है, एंड द स्पिरिट रिक्वेस्ट टू रिलीज द चास्ट लेडी, और जो स्पिरिट है यानी कि उनके जो फादर की
स्पिरिट है वो रिक्वेस्ट करती है सबरीना को कि इस लेडी को, इस पवित्र लेडी को आजाद करें फ्रॉम द एन्चेंटमेंट, मतलब जादूगर के जो मंत्र हैं उनसे मुक्त करे। दैट होल्ड्स हर इन सॉर्सरर्स चेयर्स, और उसके मंत्रों ने क्या कर रखा है, उसके एन्चेंटमेंट ने, उसके जादू ने उसे चेयर से बांध रखा है। तो इस बात की प्रार्थना जो है वो स्पिरिट, उसके पिता की जो स्पिरिट है वो करती है सबरीना को कि उसे उससे मुक्त करें। सबरीना कंप्लाइज एंड लीव, सबरीना इस चीज को कंप्लाइज मतलब पालन करती है इसका, एंड लीव्स एंड द स्पिरिट प्रेजेस हर, और जो स्पिरिट है वो उसकी प्रशंसा करती है। द स्पिरिट देन अर्जेस हर टू लीव द कर्स्ड पैलेस एंड रिटर्न टू देयर फादर्स कासल। उसी समय पर स्पिरिट जो है वो भाइयों को ये कहती है, यानी कि जो अटेंडेंट स्पिरिट उनके पिता की है वो ये कहती है कि तुम इस कर्स्ड पैलेस को, इस श्रापित महल को तुरंत छोड़ दो और अपने फादर के कासल में चले जाओ। तो यहाँ पर जो है इस मास्क का अंत होता है बैक इन लडलो कासल, क्योंकि यहीं पर हो रहा था मास्क परफॉर्म, तो यहाँ पर अंत होता है उस मास्क का। अब ये चीज बताई जा रही है कि बैक इन लडलो कासल वेयर द मास्क वाज परफॉर्म्ड इन 1634, तो लडलो कासल में जहां पर इसे परफॉर्म किया जा रहा था 1634 में, डांसर्स accompany द स्पिरिट, द लेडी एंड हर 2 ब्रदर्स। सो डांसर्स आ जाते हैं प्ले के खत्म होने पर, और उनके साथ स्पिरिट होती है, लेडी होती है, 2 ब्रदर्स होते हैं। द स्पिरिट सिग्नल्स द एंड ऑफ द प्ले, वो जो स्पिरिट है वो एंड ऑफ द प्ले का सिग्नल देती है, यानी कि वो एक संकेत देती है कि अब प्ले का अंत होता है। द चिल्ड्रन आर प्रेजेंटेड टू देयर फादर एंड मदर एंड प्रेजेस फॉर देयर विक्ट्री ओवर सेंशुअल फॉली एंड इंटेम्परेंस, और बच्चे जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं अपने फादर और मदर के आगे और प्रेज करते हैं, प्रेज यानी कि प्रशंसा करते हैं कि उनकी जीत हुई सेंशुअल फॉली के आगे। सेंशुअल फॉली मतलब एक जो कामुक मूर्ख था उसके ऊपर उनकी जीत हुई, एंड इंटेम्परेंस, इंटेम्परेंस मतलब असंयमता, ठीक है, क्योंकि वो दोनों बच्चे जो हैं, जो लॉस्ट ब्रदर्स हैं, लास्ट में ये दिखाया गया है कि वो प्रेजेंट होते हैं अपने फादर के आगे, और जो फादर की स्पिरिट है उनके सामने ये जताते हैं कि किस तरीके से उन्होंने सेंशुअल फॉली, जो कामुक मूर्ख था और जो असंयमता थी, उसके ऊपर जीत पा ली। द डांसेस एंड द स्पिरिट closes with a poetic eulogy to many of the classical divinities of the eternal realm, and urges that mortals should follow virtue if they would rise, and that heaven itself bends down to help the virtuous when virtue is endangered. तो यहाँ पर लास्ट लाइन में एक तरीके से ये समझ लो कि जो ड्रामा है उसका एंड हो जाता है, और स्पिरिट भी एक तरीके से, जो स्पिरिट इसमें दिखाई गई है वो शाश्वत क्लासिकल यानी कि शास्त्रीय देवताओं की काव्यात्मक प्रशंसा के साथ एंड होता है इसका। जो देवी देवता हैं क्लासिकल, उनकी काव्यात्मक प्रशंसा के साथ एंड होता है इस मास का, और स्पिरिट जो है वो आग्रह करती है कि मनुष्य अपना अगर उत्थान चाहता है, इफ दे वुड राइज, जो मनुष्य अगर वो अपना उत्थान चाहता है तो उसे जो पुण्य होता है, जो वर्चू है, उसे फॉलो करना चाहिए, पुण्यों को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि जब वर्चू खतरे में पड़ता है तो स्वयं जो वर्चस लोग होते हैं, यानी कि जो पुण्य करते हैं लोग, उन लोगों की सहायता के लिए जो हेवन है वो खुद ही झुक जाता है, जो स्वर्ग है वो खुद ही झुक जाता है उनकी हेल्प करने के लिए, अगर कभी वर्चू खतरे में आता है तो इस बात का मैसेज भी लास्ट में दिया गया है स्पिरिट के द्वारा कि अगर मनुष्य अपना उत्थान चाहता है तो उसे पुण्य को फॉलो करना चाहिए, वर्चू को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अगर वर्चू खतरे में आएगा तो वर्चुअस इंसान की मदद करने के लिए जो हेवन है वो खुद ही बेंड डाउन हो जाता है, वो खुद ही झुक जाता है। तो ये आपका जो मास्क है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे कई क्वेश्चंस बनते हैं कॉम्पिटिटिव लेवल में। तो आज का हमारा वीडियो यहीं खत्म होता है। लिटरेचर और ग्रामर के वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।